हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले लगभग 2.25 साल से सेना की भर्ती रुकी हुई है। ऐसे में सरकार ने सेना भर्ती करने के लिए एक नई योजना को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस नई योजना का नाम है अग्निपथ योजना। ये अग्निपथ योजना क्या है? इस अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए क्या नियम हैं और इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक जालवाल फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सरकार सेना भर्ती के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। पिछले लगभग 2.25 साल से सेना की भर्ती रुकी होने के कारण तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख से अधिक सैनिकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार ने सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का प्रस्ताव रखा है। इस अग्निपथ योजना के तहत अब तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती केवल 4 साल के लिए ही की जाएगी और इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। सूत्रों के आधार पर इन तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में इसी अग्निपथ योजना के तहत ही सैनिकों की भर्ती की जाएगी। दरअसल सरकार ने लगभग 4 साल पहले ही सेना भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी योजना बनाई थी, जिसके तहत सैनिकों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाना था। लेकिन अब इस टूर ऑफ ड्यूटी योजना को बदलकर अग्निपथ योजना का नाम दे दिया गया है, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर 4 साल के लिए भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों को किस आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा, उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी और 4 साल के बाद उन युवाओं का क्या होगा, आइए जानते हैं। दरअसल इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं यानी कि अग्निवीरों को पहले से चल रही सेना भर्ती नियमों के आधार पर ही सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए और उन्हें पहले की तरह ही लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आदि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ये सब टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो ही आपको अग्निपथ के तहत अग्निवीर के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद इन अग्निवीरों को 6 से 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि ये भारतीय सेना में अच्छी तरह से काम कर सके। आइए अब जानते हैं कि इन अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और उनकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें शुरुआत में करीब 30,000 रुपये महीना सैलरी दी जाएगी, जो कि 4 साल में लगभग 40,000 रुपये महीना तक हो जाएगी। इसके अलावा इनकी सैलरी में से 30% राशि इनकी सेवा निधि के रूप में हर महीने जमा होती रहेगी और 70% राशि इनके अकाउंट में हर महीना आती रहेगी। 4 साल तक जो 30% राशि इनकी सेवा निधि में हर महीना जमा होगी, उतना ही पैसा सरकार भी इनकी सेवा निधि खाते में हर महीने डालेगी। तो जब 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को सेना से निकाला जाएगा तो इन्हें कुल मिलाकर 10 से 12 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। ये राशि टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा 4 साल बाद ना तो कोई पेंशन दी जाएगी, ना ही इन्हें ECHS मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही इन 4 सालों के लिए अग्निवीरों का एक 48 लाख का इंश्योरेंस भी किया जाएगा। मतलब इन 4 सालों में इन अग्निवीर सैनिकों की सर्विस के दौरान अगर किसी ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 48 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही उस सैनिक की जितनी सर्विस बची है उसकी उतनी सैलरी भी उसके परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा अगर इन 4 सालों की सर्विस के दौरान कोई सैनिक विकलांग हो जाता है तो उनके डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से बीमा राशि उनके परिवार को दी जाएगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि 4 साल की सर्विस के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। दरअसल 4 साल में इन अग्निवीरों से इनकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग कोर्स और डिप्लोमा करवाए जाएंगे और उन्हें क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे, जिससे जब इन अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना से निकाला जाएगा तब इन्हें कॉरपोरेट और सिविल प्राइवेट जॉब्स मिल सकेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, इन अग्निवीरों में से 25% सैनिकों को 4 साल बाद उनकी योग्यता के हिसाब से भारतीय सेना में परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी बचे 75% सैनिकों को निकाल दिया जाएगा। इन 25% सैनिकों यानी जिन्हें परमानेंट या स्थायी करना है, उनके लिए एक स्पेशल बोर्ड पैनल बनाया जाएगा
जो उनकी योग्यता की जांच करेगा। बाकी बचे लोगों को उनके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स देकर सेना से निकाल दिया जाएगा। निकाले हुए लोगों को इन सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में आसानी से जॉब मिल जाएगी और सरकार भी जॉब ढूंढने में उनकी मदद करेगी। दोस्तों, सेना भर्ती में अग्निपथ योजना को लागू करने के पीछे का उद्देश्य केवल यही है कि सेना में यंग सैनिकों की भर्ती होती रहे, जिससे सेना मजबूत और एक्टिव रहेगी। हर साल नए जवान भर्ती किए जाएंगे, जिन्हें 4 साल बाद रिप्लेस कर दिया जाएगा। इससे सेना एक्टिव रहेगी और सैनिकों पर होने वाला खर्च भी घटेगा। दोस्तों, तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए इन अग्निवीरों की भर्ती साल में 2 बार की जाया करेगी। इस साल की भर्ती अगस्त में होने की उम्मीद है, जिसमें आर्मी में लगभग 40,000, नेवी में 3,000 और एयरफोर्स में 3500 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। ये वैकेंसी आगे और भी बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि सेना भर्ती के लिए ये अग्निपथ योजना क्या है, इसके क्या नियम और फ़ायदे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इसी तरह की डेली लाइफ नॉलेज वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल दीपक जालवाल फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।